भारत की चीन को दो टूक। एलएसी पर अब नहीं चलेगी दादागिरी। एक तरफा बदलाव किया तो नहीं होगी खैर। एक ही झटके में तुम्हें कर देंगे ढेर। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा और फिर मोदी मोदी चिल्लाएगा। जी हां दोस्तों, भारत ने कुछ इसी अंदाज में चीन को समझा दिया है। उसे बता दिया है कि अगर तुमने ख्वाब में भी हमसे टकराने की सोची तो तुम्हारा वो हश्र होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भारत तुम्हें ऐसा मजा चखाएगा कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। फिर तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। तुम अगर अमेरिका को अपनी ताकत की धौंस दिखाकर यह समझ रहे हो कि भारत मतलब भोला होता है तो यह तुम्हारी भूल है। भारत भोला नहीं, नुकीला भाला है जिससे उलझने का अंजाम भयानक होगा। और अगर ये भाला गलती से भी तुम्हें लग गया तो ऐसा घाव पैदा कर देगा जो जिंदगी भर नहीं भरेगा। दोस्तों, दरअसल चीन को अपनी ताकत का घमंड हो गया है। अपनी इसी ताकत के गुरूर में वो अमेरिका को भी धौंस देता रहता है। उसे ताइवान का साथ देने के लिए चेताता रहता है। भारत के पक्ष में खड़ा होने के लिए भी अमेरिका को खरी खोटी सुनाता रहता है। लेकिन भारत ने भी उसे बता दिया है कि वो अमेरिका नहीं, हिंदुस्तान है, जिसे दादागिरी दिखाने का मतलब अपने विनाश को दावत देना होता है। इसलिए चीन संभल जाओ, नहीं तो फिर हमें दोष मत देना कि हमने चेताया नहीं। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री ने चीन को कुछ साफ कह दिया है कि अगर उसने एलएसी पर फिर कुछ हिमाकत करने की कोशिश की तो इस बार उसका कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। पिछली बार जो चूक हो गई थी, इस बार उसकी कसर निकालने के लिए मादरे हिंद के सपूत तैयार बैठे हैं। बस एक चिंगारी की देर है, फिर उन्हें दावानल बनाने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, आखिरकार भारत चीन को इस सख्त टिप्पणी के जरिए क्या संदेश देना चाहता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। चीन को लेकर पीएम मोदी की रणनीति के एक एक पहलू का खुलासा करूंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि पीएम मोदी कैसे चीन पर शिकंजा कस रहे हैं। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एलएसी विवाद को लेकर भारत चीन के बीच वार्ता जल्द। अगले दौर की बातचीत के लिए दोनों देश तैयार। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद पर जल्द ही एक बार फिर से सैन्य स्तर की वार्ता होने जा रही है। इस बैठक में दोनों ही देश के वरिष्ठ सैन्य कमांडर हिस्सा लेंगे। अब तक दोनों ही देशों के अधिकारियों के बीच अभी तक 14 दौर से ज्यादा वार्ता हो चुकी है। इस बैठक को लेकर विदेश मंत्रालय का कहना है कि एलएसी के मुद्दे को जल्द से जल्द बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश हो रही है। दोनों देशों के सीनियर कमांडर द्विपक्षीय मुद्दे को सुलझाने के लिए वार्ता करेंगे। आपको बता दें कि पिछली बार 11 मार्च को दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बैठक हुई थी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हॉट स्प्रिंग एरिया में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 को लेकर चर्चा हुई थी। पिछली बार अधिकारियों ने उम्मीद की थी कि PP-15 का मसला जल्द ही सुलझ जाएगा, लेकिन डेमचौक, डेपसांग दोनों देशों के बीच मसला बने हुए हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बैठक के बाद गलवान घाटी और पेंगोंग झील पर से सेनाएं पीछे हट गई हैं। चीन के विदेश मंत्री वैंग जी जब 25 मार्च को भारत के दौरे पर आए थे तो उस वक्त दोनों देशों के बीच एलएसी को लेकर बैठक हुई थी। उस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि मौजूदा हालात को कार्य प्रगति के तौर पर समझा जाना चाहिए। दोस्तों, एक तरफ चीन भारत के साथ वार्ता की बात कहता है, दूसरी ओर वो सीमा पर तेजी से निर्माण कार्य में लगा हुआ है। निर्माण कार्य आगे बढ़ा रहा है। चीन का ये दोगलापन भारत के लिए भी हैरान करने वाला है। एक तरफ बातचीत का पांसा, दूसरी तरफ सीमा पर निर्माण कार्य। दोस्तों, चीन ने पेंगोंग त्सो के ऊपर पुल का निर्माण शुरू कर दिया है। 1959 में पीएलए के कब्जे वाले खुरनक किले क्षेत्र में चीनी सेना द्वारा पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ने वाले एक डबल स्पैन पुल का निर्माण किया जा रहा है। इससे साबित होता है कि गलवान में सैन्य संघर्ष के बाद चीन चुपचाप बैठने वाला नहीं है और बदला लेने की तैयारी कर रहा है। तस्वीरों के मुताबिक चीन ने पेंगोंग त्सो के पार नए पुल का निर्माण शुरू कर दिया है। ये पुल इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है कि यहाँ से बख्तरबंद गाड़ियां और चीन की सेना के ट्रक हथियार लेकर आसानी से गुजर सकें। इससे पहले भी चीन इस इलाके में अक्टूबर 2021 में पुल बना चुका है। इसी पुल की सहायता से चीन अब पेंगोंग झील पर दूसरा पुल बना रहा है। बताया जा रहा है कि नए पुल को बनाने के लिए क्रेन और दूसरे उपकरण के इस्तेमाल होंगे। उनकी आवाजाही पहले पुल से होगी। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस मामले में चीन का विरोध किया है और कहा है कि 1962 के युद्ध में चीन ने ये जगह हमसे छीन ली और इस पर अवैध कब्जा कर लिया था, जब देश में जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। अर्थात चीन ये पुल भारत की जमीन पर बना रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि इस तरह के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं
और इस बारे में चीनी पक्ष के साथ राजनयिक और सैन्य दोनों स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, चीन की हैकड़ी देखिए। इन सब के बावजूद उसने LAC पर हुई हिंसा के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। चोरी ऊपर से सीना जोरी पर उतारू चीन। LAC विवाद के लिए भारत को बताया जिम्मेदार। दोस्तों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हाल ही चीन का है। एक तरफ सीमा पर विवाद को खुद बढ़ा रहा है, वहां निर्माण कार्य कर रहा है और सीमा पर तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार बता रहा है। चीन का कहना है कि उसकी तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे सीमा पर तनाव पैदा हो। वो अपने पड़ोसी देश भारत के साथ अच्छा संबंध रखना चाहता है। दोस्तों, चीन के झूठ के बारे में दुनिया को भी मालूम है, लिहाजा उसकी कही बात पर किसी देश ने विश्वास नहीं जताया है। अमेरिका ने तो साफ कह दिया है कि सीमा पर चीन जो कर रहा है वो डराने वाला है और भारत को इसको लेकर सतर्क रहना चाहिए। शीर्ष कमांडर जनरल चार्ल्स ए फ्लिन ने कहा है कि मेरा मानना है कि चीन की गतिविधि का स्तर आंखें खोलने वाला है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पश्चिमी थिएटर कमांड में जो कुछ बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है वो खतरनाक है और भारत को इसका जवाब देने की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन की इस आक्रामक नीति को देखते हुए भारत अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। हालांकि भारत ने दो टूक कह दिया है कि सीमा पर किसी भी तरह के एक तरफा बदलाव की अब वो इजाजत नहीं देगा। सीमा पर एक तरफा बदलाव मंजूर नहीं, भारत चीन को देगा करारा जवाब। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से कड़े लहजे में चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि LAC पर भारत चीन को किसी भी तरह से एक तरफा बदलाव करने की कोशिश करने की भी इजाजत नहीं देगा। पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के बारे में बात करते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन ने 1993 और 1996 के समझौतों का उल्लंघन किया है और समझौतों के खिलाफ जाते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़े पैमाने पर सैनिकों को जमा किया है और उसकी ये कोशिश स्पष्ट रूप से LAC पर एक तरफा बदलाव की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत किसी भी सूरत में चीन को न तो वास्तविक नियंत्रण रेखा की यथास्थिति में छेड़छाड़ करने देगा और न ही उसमें एक तरफा बदलाव ही करने देगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बुरी तरह जूझते हुए भी भारत ने पूर्वी लद्दाख में पूरी सैन्य ताकत से चीन का मुकाबला किया। विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा के बारे में लोगों की जानकारी बहुत सरल होती है। चीन ने अपने सैनिकों को अग्रिम क्षेत्र में तैनात कर दिया। इसके जवाब में भारत ने भी अपने सैनिक आगे तैनात किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों पक्षों के सैनिक एक दूसरे के बेहद करीब आ गए, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। इसका नतीजा गलवान घाटी में हिंसक झड़प के रूप में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि सीमा पर अभी भी तनाव बना हुआ है, लेकिन कुछ बिंदुओं से दोनों तरफ सैनिकों की वापसी हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। दोस्तों, भारत भी जानता है कि चीन सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसलिए उसने क्वाड संगठनों में अहम भूमिका निभानी शुरू कर दी है। ड्रैगन के दांत तोड़ने के लिए भारत ने एक नहीं बल्कि दो क्वाड का कवच धारण कर लिया है। इस कवच के मिल जाने के बाद भारत की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया है। एक तरफ जहां अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत चीन को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल UAE के जरिए वो चीन पर शिकंजा कस रहा है। अपने ऊपर चारों ओर से शिकंजा कसता देख चीन बौखला गया है और अमेरिका समेत दूसरे देशों को चेतावनी दे रहा है। दोस्तों, भारत भी जानता है कि अपने ऊपर शिकंजा कसता देख चीन की भी हालत पतली हो गई है, लिहाजा वो बिलबिला रहा है। दरअसल उसे समझ नहीं आ रहा कि भारत के रचे चक्रव्यूह के बाहर वो कैसे निकले, लिहाजा वो छटपटा रहा है। अरे चचा जान, शायद आप भूल गए कि जिससे तुम पंगा ले रहे हो वो देश हिंदुस्तान है, जिसके प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छे अच्छों को पानी पिला दिया है। फिर तुम्हारी बिसात ही क्या, तुम तो उनके आगे एक छोटे से प्यादे हो जिसे वो जैसे चाहें वैसा नचाएंगे। शायद तुम्हें तो मालूम भी नहीं कि डमरू की जिस थाप पर तुम नाच रहे हो उसे PM मोदी ही बजा रहे हैं। तो चचा जान, समझ गए ना PM मोदी क्या बला है। लिहाजा अब भारत से टकराने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो PM मोदी तुम्हारा ऐसा बैंड बजाएंगे कि तुम भूल जाओगे कि सांस कहां से लेना है और खाना कहां से है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार जो कदम उठा रही है वो काफी है, या हमें और कड़े कदम उठाने की जरूरत है? अगर हमें और सख्त लहजे में चीन को समझाना है तो हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? सीमा पर ऐसा क्या करना चाहिए कि चीन निर्माण कार्य को फौरन बंद कर दे? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।